Hello, good morning, everybody. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Sir. So, good morning, everybody. Babu, सबाई तो फोन बोलो रे. रोहित, बोल भी ना है. मेहमान, सुनाई दे रहा? बोले, रेडी हो तुम? ठीक. देखो बड़ा मॉनिटर में भी आ रहा है, तुम चाहो तो इसमें भी देख सकते हो. हम लोग इतना बड़ा मॉनिटर खरीदे हैं तुम्हारे लिए. चलो, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रियल टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन डिस्क मैनेजमेंट, दैट इज एलवीएम. एलवीएम का फुल फॉर्म लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर है. एलवीएम का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे क्यों. हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो हम लोग को मेनली मेरा कंपनी में जितना डेटा रखा जाएगा, एक बात अच्छे से समझ लेना कि आप कंपनी में डेटा पार्टीशन या आप बोल सकते हो ड्राइव में नहीं रखा जाता है. इंडस्ट्री टेंड्स टू कीप देयर डेटा ऑन वॉल्यूम्स. तो क्यों पार्टीशन में हम लोग डेटा नहीं रखेंगे और क्यों वॉल्यूम में रखेंगे, और क्या हम दोनों में ही रख सकते हैं? आंसर इज यस, हम लोग दोनों में ही रख सकते हैं. हम लोग अगर एमबीआर पार्टीशन स्टाइल बनाते हैं तो एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में जो पार्टीशन हम लोग का बनता है ना, उसमें हम लोग चाहेंगे तो अपना डेटा रख सकते हैं, बट हम लोग रखते नहीं. क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं कि एमबीआर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है या पार्टीशन का आप बोल सकते हो, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, उसको रीसाइज करना काफी मुश्किल है. रीसाइज करना मुश्किल है मतलब आज के दिन में हम लोग को डे बाई डे स्टोरेज का जरूरत ज्यादा होगा, है ना. हम लोग आज के दिन में स्टोरेज कम चाहिए ये आपको नहीं सुनाई देगा. आज के दिन में आपको जानना होगा कि स्टोरेज आपको ज्यादा चाहिए. तो ज्यादा इसलिए चाहिए बिकॉज हम लोग का दिन पे दिन डिजिटल डेटा के ऊपर हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं और हम लोग को ज्यादा स्टोरेज चाहिए हो रहा है. सो आप आज के दिन में आपका कंपनी का जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसका साइज आज नहीं तो कल आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा. बट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इज डेटा उसके अंदर में जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए. मतलब आप तो कंपनी का डेटा नहीं रख रहे हो, यू आर स्टोरिंग डेटा फॉर द क्लाइंट. तो क्लाइंट का डेटा को किसी भी वजह से आप किसी भी रीजन पे आप डिलीट नहीं कर सकते. पार्टीशन को पार्टीशन उतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो एक्सटेंड रिड्यूस ये सब कुछ उतना अच्छे से सपोर्ट करे. एंड देयर इज ए हाई चांस ऑफ डेटा लॉस. डेटा लॉस होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है. सो फॉर दैट रीजन वी स्टोर डेटा इन वॉल्यूम्स. क्यों वॉल्यूम्स में डेटा रखेंगे? वॉल्यूम्स में इसलिए डेटा रखते हैं क्योंकि वॉल्यूम इज वेरी फ्लेक्सिबल when the when it comes to increasing the size, decreasing the size. उसमें डेटा का मतलब क्या बोलते हो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा इज ऑल्सो वेरी नाइस बिकॉज आप अगर उसके अंदर में कोई डेटा को रखे हो वो इंटैक्ट ही रहता है. अगर उसको आप रिड्यूस करते हो या फिर इंक्रीज करते हो, एनी काइंड ऑफ रिसाइजिंग यू अगर करते हो, तो वॉल्यूम्स गिव्स बेटर परफॉर्मेंस कंपेयरिंग टू योर क्या बोलते हैं पार्टीशन. सो हम लोग जब रियल टाइम पे काम करने जाएंगे तो हम लोग को डेटा स्टोर करने के लिए इधर 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 छोड़ दो, फोकस ऑफ इन्फ्लुएंस पे ध्यान दो. ठीक है, तो आप जब भी रियल टाइम पे काम करने जाओगे तो आप जो टाइप ऑफ स्टोरेज में डेटा रखोगे 99% केस में वो वॉल्यूम ही होगा. यूजिंग एलवीएम यू कैन मैनेज ऑल योर वॉल्यूम्स. यू कैन कलेक्ट ऑल योर वॉल्यूम्स. आप अपना वॉल्यूम्स को कलेक्ट कर सकते हो. आप अपना वॉल्यूम को स्टोरेज के एक साथ में रख सकते हो. यू कैन क्रिएट लॉजिकल डिस्क. हाँ, यू कैन वर्चुअली क्रिएट डिस्क. यू कैन एलोकेट दो स्पेसेस टू अदर यूजर्स एंड ऑल. एलवीएम यूज करके हम लोग मेनली वॉल्यूम को मैनेज करते हैं. इसीलिए एलवीएम यूज करके हम लोग वॉल्यूम को मैनेज करते हैं. ओके, तो 1 मिनट आप रुको, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैम थोड़ा बुला रही है. सो एलवीएम यूज करके हम लोग क्या करते हैं ना, एलवीएम यूज करके हम लोग अपना सिस्टम पे जितने सारे लॉजिकल वॉल्यूम्स है उसको मैनेज करते हैं. एलवीएम गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट
multiple type of, or LVM gives you opportunity to, collect all different type of storage you have in different hard disk together. Let me give you an example here. Suppose, let's say I have 3 hard disks, this one, and this one. तो अगर हम लोग इसका नामकरण करते हैं, तो इसका नाम आप लोग जानते हो कैसा आता है? नहीं, डेव बोलो ना, डेव SDB। मैं हार्ड डिस्क को, पहला हार्ड डिस्क को मैं छोड़ देता हूँ, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। सपोज ये हो गया आपका कौन, डेव SDB। ये हो जाएगा आपका डेव SDC, एंड दिस बिकम्स योर डेव SDD, करेक्ट है? अभी ये जो हार्ड डिस्क बनाया, ये तीनों हार्ड डिस्क डिफरेंट फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। क्या मतलब? हो सकता है SDB 1 के अंदर में हमारे पास 2 पार्टीशन है ऑलरेडी, एक ये वाले में लेट से एक पार्टीशन है, एंड ये वाला पूरा खाली है। तो यूजेबल, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मार्किंग बनाने के लिए 2 कलर ले लूं, तो जो ये वाला कलर मैं जिसको दूंगा वो यूजेबल है, और माने यूज हो रहा है, और फ्री जगह को मैं ग्रीन कर देता हूँ। क्लियर? सो ग्रीन विल बी माई दिस वन, एंड दिस वन। दिस इज एंटायरली फ्री, एंड ये वाला जो कलर है, ये दोनों यूज हो रहा है, और ये यूज हो रहा है, इसमें कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। सो दिस वन इज फ्री, दिस वन इज इन यूज बोल सकते हो, और ये वाला फ्री है, करेक्ट? अभी इसका ये 3 पार्टीशन आपको माने 3 जगह दिख रहा है, हम लोग इसका नाम दे देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट मी गिव द नेम हियर, लाइक मैं इधर पे नाम दे देता हूँ। एक नंबर जो है दैट इज डेव SDB 1, नंबर 2 is let's say Dev SDB 2, एंड नंबर 3 आप जो पार्टीशन बनाओगे या आप जो वॉल्यूम बनाओगे उसको हम लोग लेते हैं एग्जांपल Dev SDB 3, करेक्ट है? जो कि फ्री है। तो ये वाला यूज हो रहा है, ये यूज्ड है, ये भी यूज्ड है आपका, ये भी आपका यूज्ड है, सॉरी ये आपका फ्री है। क्लियर? सेम वे हम लोग इसमें आते हैं, और इसका जो पहला पार्टीशन है दैट इज Dev SDC 1, नंबर 2 इज Dev SDC, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीशन लेते हैं, Dev SDC 6, ठीक है? तो ये वाला यूज हो रहा है, दिस इज यूज्ड, एंड ये आपका फ्री है, और ये कंप्लीटली फ्री है। अब एक चीज ध्यान से देखो, तो नंबरिंग से क्या पता चल रहा है आपको? नंबरिंग से आपको ये पता चल रहा है 1 and 2 are primary partitions, and 3 is also primary partition. प्राइमरी पार्टीशन हम लोग ले सकते हैं। SDC 6, that means it is a logical volume। 6 आता है, मैंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर नंबर आएगा वो बिल्कुल ही प्राइमरी पार्टीशन नहीं होगा, वो लॉजिकल पार्टीशन ही होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ एनी एक्सटेंडेड पार्टीशन, एंड इट इज एंटायरली फ्री, ये पूरा फ्री है। सो हम लोग अगर चाहते हैं, सो हम लोग इन तीनों में डेटा को रख नहीं सकते, आपको आइदर इसमें रखना पड़ेगा, आइदर इसमें रखना पड़ेगा, और इसमें रखना पड़ेगा, करेक्ट है? यूजिंग LVM व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट a pool of free spaces,
ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, आई कैन क्रिएट पूल ऑफ फ्री स्पेसेस। सपोज कर लो मैं 1 और 2 को लेके एक फ्री स्पेस का कलेक्शन बनाया। तो ये वाला जो है, दिस इज माई, लेट्स से dev b3, this is my dev hdb3, and this is my dev hdc6। क्लियर? तो इन दोनों का कलेक्शन को हम लोग एक साथ में कलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना बोलो। देखो, ये वाला हार्ड डिस्क एचडीबी से मैंने फ्री स्पेस को ले लिया और एचडीसी से भी मैंने फ्री स्पेस को ले लिया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल ड्राइव्स और फिजिकल वॉल्यूम्स। ये फिजिकली अलग सिस्टम पे अवेलेबल है। सो दिस टू आर कीपिंग, आई एम कीपिंग देम टुगेदर, सो वी कैन से दैट दीज आर, ये जो हमने कलेक्शन क्रिएट किया है, इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नहीं, बोल 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 सब तो सी, पूल ऑफ क्या? स्टोरेज पूल सर। वी कॉल इट, नहीं स्टोरेज पूल नहीं, पूल ऑफ फिजिकल वॉल्यूम्स। एलवीएम का लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं, उल्टा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं फिजिकल वॉल्यूम, या फिर आप बोल सकते हो इसको पीवी। व्हाट डू वी कॉल इट? पीवी, फिजिकल वॉल्यूम, और हम लोग उसको बोल सकते हैं पीवी। ये पीवी, सोचो ये जो पीवी है, ये पीवी क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क का स्पेस। ये मल्टीपल हार्ड डिस्क का स्पेस को कलेक्ट करके आपको जो एक साथ में कलेक्शन ऑफ स्टोरेज मिला, उसको आप क्या बोलोगे? कलेक्शन ऑफ फिजिकल हार्ड डिस्क, और आप बोल सकते हो पीवी और फिजिकल वॉल्यूम। अभी आप इस फिजिकल वॉल्यूम से मल्टीपल क्या कर, ये तो खाली स्टोरेज का कलेक्शन हुआ। अभी आप इसको एक साथ में लेके डिफरेंट वॉल्यूम का ग्रुप बना सकते हैं। मतलब अगर इधर पे कलेक्शन बहुत सारा है, सोचो कि मैंने एक और लिया या फिर मैंने एक और लिया, जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो लेट्स से ये वाला एक और हार्ड डिस्क है मेरे पास, HDD1, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ले लो, लेट्स से HDD3 ऐसा। सो आपको क्या है, ये वाला लेट्स से 5 GB का है, दिस इज ऑफ 5 GB। ये HDB3, अगर हो सकता है HDC लेट्स से 6 GB का है, ये वाला आपका लेट्स से 8 GB का है, और ये वाला लेट्स से आपका 10 GB का है। क्लियर? ये सब यही साइज का ले रहा है। नाउ आप इसके अंदर डायरेक्टली डेटा को नहीं रख सकते। आपको जैसे कोई भी ड्राइव में डेटा को रखने के लिए फाइल सिस्टम डालना पड़ता है, आप इस, ये भी एक डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरेज है, जिसमें आप डायरेक्टली इस डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन लोग का कलेक्शन को लेके एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वॉल्यूम ग्रुप। वॉल्यूम ग्रुप विल बी द कलेक्शन ऑफ दिस पीवी। हो सकता है आपका ये जो वॉल्यूम ग्रुप होगा, दिस कैन बी ओनली डेव HDB3, इसको भी आप ले सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक 2 ऑफ देम, HDC6 प्लस आप लिख सकते हो dev HDD1। अब ऐसा कलेक्शन भी ले सकते। सो इट कैन बी ए सिंगल स्पेस फ्रॉम द पीवी। अब पीवी से ये आपका सिंगल स्पेस भी हो सकता है, या फिर पीवी से आपका मल्टीपल स्पेस भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी मल्टीपल स्पेस फ्रॉम द पीवी। तो ये क्या हुआ? इट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वॉल्यूम्स फ्रॉम द पीवी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलवीएम का लैंग्वेज में? वी कॉल देम वीजी।
हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम वॉल्यूम ग्रुप और वी कॉल इट वीजी। एम आई क्लियर? इसको आप क्या बोलते हो? वी कॉल इट वॉल्यूम ग्रुप और वीजी। तो इस वॉल्यूम ग्रुप का एक नाम होगा, और भी बहुत इंफॉर्मेशन है बता रहे। सोचो ये VG1 है, ये VG2 है और ये VG3 है। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन VG। VG इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरेज। मतलब आपको ये वाला VG1 में कितना स्पेस मिला? व्हाट यू हैव रिसीव्ड? 5 GB, करेक्ट है। ये वाले में कितना मिला? कितना मिला? 6 प्लस 8, 14 GB आपको मिल गया। ये सुनो, जैसे ही आप VG बनाओगे, इसके अंदर में बिल्डिंग ब्लॉक्स जनरेट होता है। Now what is building block? Building block are the base unit of the storage. जैसे कोई भी फ्लैट्स वगैरह लेने के लिए हम लोग स्क्वायर फीट का हिसाब लेते हैं कि कितना रुपया करके स्क्वायर फीट है, या गांव के तरफ पे अगर जमीन लेते हो तो कट्ठा के हिसाब से आपका जमीन लिया जाता है कि 10 लाख रुपया कट्ठा है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूएशन, जस्ट टेकिंग एग्जांपल। सो 10 लाख रुपया एक कट्ठा जमीन है। अगर मुझे 10 कट्ठा जमीन लेना है तो उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, करेक्ट। सेम हो, अगर आप शहर में फ्लैट्स लेते हो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो आपका ये जो VG है ना, VG का भी अपना ऐसा स्टोरेज ब्लॉक यूनिट होता है। ये जो फ्लैट में हम लोग स्क्वायर फीट लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक का साइज कितना है? 1 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट इज द यूनिट। आप जितना स्क्वायर फीट लोगे उसके हिसाब से स्क्वायर फीट वाइज प्राइस डिसाइड किया जाता है। सपोज एक बिल्डिंग है जिसका स्क्वायर फीट 3000 रुपया का है। अगर आप 700 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट लेते हो तो यू हैव टू पे 21 lakhs, करेक्ट है? ये सुनो। सो ऐसे ही आप अगर ये वॉल्यूम ग्रुप बनाते हो, इसका भी अपना स्टोरेज का यूनिट होता है। इसका भी अपना स्टोरेज का यूनिट होता है। ये स्टोरेज का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल द स्टोरेज यूनिट, और आप बोल सकते हो स्टोरेज यूनिट इनसाइड ए VG। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट फिजिकल एक्सटेंड। वी कॉल इट फिजिकल एक्सटेंड, और आसान शब्दों में वी कॉल इट PE। ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट PE। डिफॉल्ट साइज ऑफ PE, आप अगर कोई भी साइज स्पेसिफाई नहीं करते हो तो इट इज 4 MB। ठीक है, you can specify size of 4 MB. We can increase it. We can increase it, but in the multiple of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे होगा। ओके, am I clear? 4 inches of block size होगा। Block, yes, 4 MB is the block size. Actually block size वर्ड मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग इसको block size नहीं बुलाते हैं। We call it physical extend here. So ये 4 MB है, वो सिर्फ VG केस में ही रहेगा। VG में ही रहेगा। अनदर में तो वो डिफरेंट हो सकता है। अनदर में कहाँ पे होगा? जैसे सर एक ड्राइव में या एक डिवाइस में। सॉरी नहीं, LVM अगर एंटायरली LVM है तो LVM में 4 MB का ही ब्लॉक साइज होता है। LVM टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्टोरेज यूनिट है उसको बोलते हैं PE, और उसका डिफॉल्ट साइज 4 MB होता है। ठीक है, अच्छा, इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, नाउ ये तो मैंने बना लिया, 4 MB का बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया। तो एक्चुअल में क्या होगा? मैं इसको खाली इसलिए रखा था कि इसको मैं डिवाइड करूंगा।
तो जैसे ही आप इसको VG डिक्लेयर करते हो, इसके अंदर में ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाता है। सच बिल्डिंग ब्लॉक्स आर क्रिएटेड। अभी आपको जब भी स्टोरेज यूज करने के लिए लेना होगा, आपको बिल्डिंग ब्लॉक का काउंट में लेना होगा। यू हैव टू टेक साइज ऑफ द काउंट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक। आप कुछ भी नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं ले सकते, ध्यान रखना मेरा बात। आप कुछ भी नहीं ले सकते, आपको ब्लॉक के काउंट में लेना पड़ेगा। तुम कोई फ्लैट देखने गए और तुम जो देखना अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट्स बेचा जाता है, उसमें क्या है, पूरा फ्लैट तो रेडी नहीं हुआ, आपको दिखा देता है अच्छा यहां से यहां तक हम बेचेंगे, मतलब ये काट निकलेगा। आप बोलोगे नहीं ये वाला खिड़की मेरे को चाहिए, ये वाला खिड़की मेरे को चाहिए, ये वाला खिड़की मेरे को, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्रॉपर जगह से प्रॉपर जगह तक पूरा मेजरमेंट करके लेना पड़ता है। जब भी आप इस VG के अंदर से स्टोरेज को लोगे, आपको ब्लॉक्स बुक करना होगा कि कितने ब्लॉक्स आप लेंगे, और वो ब्लॉक ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे नहीं, इट नीड टू बी गिवन सीरियली। और जो कि आपके हाथ में LBM देगा ही नहीं, क्योंकि वो जैसे ही आपके हाथ में देगा आप कस्टमाइज करने का कोशिश करोगे, वो आपको देगा ही नहीं। इसीलिए प्रोमोटर्स क्या करता है, पहले ना बाउंड्री बना लेता है कि मैं अगर एक फ्लोर में 3 फ्लैट निकालूंगा तो मैं उसका पहले बाउंड्री देके देन कस्टमर को बुलाऊंगा, ये रहा बाउंड्री, यहां से लेके यहां तक आपको मिलने वाला है, पसंद है तो लो, नहीं तो दूसरा जगह चलो। करेक्ट है ये सब ना। जाना कभी, अगर खरीदना नहीं भी हो फिर भी जाके एक्सपीरियंस करना, तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ यू कैन रिलेट द टेक्नोलॉजीज विथ योर डेली लाइफ, यू विल नेवर फॉरगेट। ऐसा है बात। घर में बैठ के पढ़ के भूल जाओगे, मार्केट में उसको सोचो जो डेली बेसिस में आप लोग करते हो। आई एम गिविंग दिस एग्जांपल बिकॉज आई हैव बॉट 2 फ्लैट्स बिफोर, दैट्स व्हाई आई नो दिस इन डिटेल। আমাদের পুরনো বাড়িটা ফ্ল্যাট হয়েছে, তো हम लोग बहुत थे उधर पे, दैट्स व्हाई आई हैव दिस एग्जांपल। यू कैन हैव डिफरेंट एग्जांपल, नॉट ए प्रॉब्लम। समझे मेरा बात, ऐसा। अच्छा, ये वाला पार्ट क्लियर है। नाउ फ्रॉम द VG, आप क्या VG में डेटा रख सकते हो? आंसर इज नो, VG में आप डेटा नहीं रख सकते। आपको VG से क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू क्रिएट स्पेस फ्रॉम द VG। ये क्या बनेगा, दिस इज द स्पेस, ये आपका स्पेस है। इसको आप क्या बोलते हो, वी कॉल इट, एक्चुअली वी कॉल इट लॉजिकल वॉल्यूम और LV। वी कॉल इट LV। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LV ना। ये जो LV होगा ना, इसमें काउंट रहेगा। काउंट रहेगा किसका, VG का, स्पेस का। जो आपने ये 4 MB यूनिट का जो लिया है काउंट की समस्या है तुम मेरे सामने आकर बैठो, इधर आ जाओ, आ जाओ, चेयर लेके सामने आ जाओ। यहाँ एक चेयर है, खाली खुद को लेके आ जाओ। अरे उसको नहीं लाना यार, यहाँ चेयर है, आ जाओ। एक ब्लॉक का 4 MB साइज है, ओके। एक ब्लॉक का मेरा 4 MB साइज है। जितना साइज लोगे उसके हिसाब से तुमको ब्लॉक्स काउंट करके लेना पड़ेगा। हम दिखा रहे कैसे करना है। आप चाहो तो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो इसको हम लोग लेट से, ये वाले को हम लोग बोलते हैं LV1 और इसको हम लोग बोलते हैं LV2। तो ऐसा क्या है LVM के अंदर में जो LVM को इतना फ्लेक्सिबल बनाता है? LVM, व्हेन वी क्रिएट this collection of the multiple disk, LVM actually gives it a layer। LVM इसको एक कवच प्रोवाइड करता है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने बाउंड्री दिया ना, इसको हम लोग एक कवच बोल सकते हैं। करण का जो था ना कवच कुंडल, वैसा एक इसके पास भी कवच है। तो इसका कवच का नाम क्या है पता है? इट इज कॉल्ड मैपर।
We call it mapper. Yes. So mapper is what? Mapper is a framework. Mapper is a framework. अच्छा, किसको पता है फ्रेमवर्क क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में বলেছিলাম ফ্রেমওয়ার্ক কি জিনিস, বলো ফ্রেমওয়ার্ক কি জিনিস? फ्रेमवर्क या फार्मवेयर? আমি फ्रेमवर्क ही বলেছি, ফার্মার अलग चीज है, मैं फ्रेमवर्क ही बोल रहा हूँ। কিছু করার আগে যে ম্যাপটা ম্যাপার বললেই ম্যাপ না কোনো আমি কিছু framework জিনিসটা কি জিজ্ঞেস করছি? না, फ्रेमवर्क इज एक्चुअली एनवायरनमेंट एकोमोडेशन बोल सकते हो। मतलब क्या, सोचो, आप एक अच्छे से सोचना, मैं तुमको कुछ रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचो आप कहीं पे घूमने गए हो, तो घूमने जाओगे, जब आप कोई होटल में रुकोगे, तो होटल जो रूम पे आप रुकते हो, उस वो वाला रूम आपको कुछ फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मीन्स वो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के देता है जहां पे आपको रह के अच्छा लगे। आप किसी दूसरे को तभी बोलोगे कि ये होटल में आप जाके रुक सकते हो जब आपको अच्छा फील हुआ होगा। सपोज मैं पूरी जाता हूँ हर साल 2-1 बार, जाता ही हूँ एवरी साल, तो हम जाके सबको बोलते हैं भाई तुम अगर फैमिली लेके जा रहे हो तो बंगलोकी में रुको, ब्लू कलर का जो कांच वाला बिल्डिंग है। क्यों? बिकॉज वो फैमिली ले जाने के लिए बहुत अच्छा। सब फैमिली, वो लोग बैचलर्स को रूम देता ही नहीं है, तो आप फैमिली लेके जाओ, आपको कोई फैमिली में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके बगल में ऊपर नीचे सारी जगह फैमिली लोग ही रहता है, घरेलू आदमी लोग ही नॉर्मली रहता है और कुछ हल्ला नहीं होता। आप अगर अपना फैमिली मम्मी पापा को लेके गए हो और बगल वाला रूम पे 4 बैचलर है, तो मम्मी पापा तुमसे रुठ जाएंगे, है ना, इतना हल्ला होगा। नॉर्मली हम लोग दोस्तों के साथ जो करते हैं, घूमने गया है उसको तो नहीं बोल सकते भाई तुम शिष्टाचार मेंटेन करो। आई कैन नॉट से दैट, तुम मजा ही करने गए हो। तो इसीलिए होटल वाले आपके लिए एक एनवायरनमेंट बना के देता है। तो इससे क्या होता है, आपको अच्छा लगता है, आपको रहने का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो फ्रेमवर्क इज काइंड ऑफ दैट। फ्रेमवर्क कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के देता है। आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन को अपना सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हो बाहर से, दैट मीन्स व्हाट, वो एप्लीकेशन आपका सिस्टम पे पहले नहीं था। आपका सिस्टम के लिए वो वाला एप्लीकेशन एक बाहर वाला है। बाहर वाले को अपना घर में कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको कुछ आपके तरफ से भी सर्विस देना पड़ेगा, सो दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन मेक्स और फील्स कंफर्टेबल। तो फ्रेमवर्क का वही काम होता है, ये एप्लीकेशन को या कोई भी टेक्नोलॉजी को, कोई भी फीचर को कॉम्पेटिबल बनाता है अपना एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, देखबे যারা একটু গ্রামের দিকে থাকো, जो लोग थोड़ा गांव के तरफ रहते हो या जहाँ पे खेत खलियान है थोड़ा सा, वहां पे देखना कुछ वाइल्ड बर्ड्स होता है। जैसे जहाँ कारो बाड़ी सामने टिया बगिया से किसी का घर के सामने तोता आता है क्या, आती है क्या, आता है क्या, आती है, हुआ आता है, आता आती दोनों, मेल तोता बागी आता है और फीमेल तोता बागी आती है। चलो, तो आता ये आती है, तो देखना दे एक्चुअली ब्रीड वेरी, दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंट। आप घर में एक मेल या फीमेल तोता लाके रखो, पैरोट, वो जिंदगी में अंडा नहीं देगा। वो ऐसे बुरा होकर मर जाएगा लेकिन देगा ही नहीं अंडा। क्यों पता है? बिकॉज वो केज उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, बड़ा से भी वो नहीं देगा। जब तक उसको पेड़ पौधा नहीं मिलता वो ब्रीड करेगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम है, हबे ही ना। तो मेरा एक दोस्त है कुंतल बोल करके, उसका ना, उसका बहुत शौक है पंछी पालने का। वो अपना जो ग्राउंड, उसका 3 तल्ला एक बिल्डिंग है, उसका बहुत पैसा वाला आदमी है उसका पापा, इसलिए वो अपना पैशन जी रहा है अभी। पापा का ही साथ ही बिजनेस करता है। उसका जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उसमें वो एकदम छोटा सा एक सेंचुरी बना लिया है। मतलब बहुत टाइप का डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स है उसके पास, और हर एक बर्ड का वो एकदम प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के रखा है। वो घर के अंदर में आर्टिफिशियल पेड़ पौधा भी लगा के रखा है नीचे, सो दैट द पैरट्स फील कंफर्टेबल। और वो টিয়া পাখি ব্রিড করায়, আলাদাই ব্যাপার। আমি জীবনে দেখিনি কারোর বাড়িতে টিয়া পাখি ওকে দেখিনি ব্রিড করা হচ্ছে। বাগানে হয়ে যাচ্ছে। মানে যে জায়গাটায় রেখেছে পুরো একটা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট, আপনার গেলে মনে হবে যেন কোনো আপনি বাগানে ঘুরতে গেছেন। ऐसा ही चाहिए। तो आपका ये जो डिस्क है ना, इसको भी अच्छे से काम करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। तो एनवायरनमेंट कौन देगा?
मैपर इज गोइंग टू गिव द एनवायरनमेंट फॉर आप पहले भी अपने अनजाने में इसको यूज किए हो, मैपर को नहीं, फ्रेमवर्क को। कौन सा पता है? आपने एडीडीएस रोल इंस्टॉल किया, उसके साथ में डॉटनेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल होता है। डॉटनेट फ्रेमवर्क क्या है? डॉटनेट फ्रेमवर्क एडीडीएस फीचर को कंफर्टेबल बनाता है अपना सिस्टम पे चलने के लिए। आप कोई हार्डवेयर काइंड ऑफ मतलब हार्डवेयर काइंड ऑफ डिवाइस अगर अपना सिस्टम के साथ में कनेक्ट करते हो, उसके पीछे जावा रन टाइम लगता है। जावा रन टाइम क्या है? जेडीके जिसको बोलते हैं हम लोग ना, चाय पत्ती, चाय गरम चाय वाला एक लोगो आता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो गोइंग टू गिव एनवायरनमेंट टू द हार्डवेयर कि वो अच्छे से चल पाए। सो फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग द proper environment for the hardware, for the application, for the software, or for anything. It is going to make the new application comfortable in the existing environment. ठीक, समझे सब लोग? हाँ या ना? अभी हम लोग का काम क्या है, ये तो हम लोग ने जान लिया। अभी हम लोग का काम क्या है, हम लोग ये पूरा लैब करके देखेंगे और हम लोग क्या हुआ, फोन आ रहा है? फोन है। हाँ तो खा नहीं जाएगा कोई तेरा फोन। तुम तो सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर में हो। 1080p का हिग्स विजन का कैमरा लगाए हम लोग। तुम्हारा शार्पनेस चुरा लेगा, हम धर लेंगे फोन, तो क्या बात है? मजाक नहीं कर रहा सच में। एक जन मेरा हेडफोन लेके भाग गया था, हम पकड़ लिए उसको, हेडफोन कैमरा देख करके पता चला क्या ही बोला है। हमारे हेडफोन नहीं चले, 1% हेडफोन चलो, हम हवा में बोल रहे हैं, मुझे पता है कौन लिया है। बोलता है हमको लैब में मिला। मिला, हम रखे थे, मिला। সে আমি কেন বলবো কিছু, কি দরকার, কারো নাম বলা দরকার নেই, জাস্ট একটা বললাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এরকম হয়েছে আমার সাথে আগের বছর। ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? आगे चले? ओके, नाउ लेट्स सी द लैब फॉर दिस। हम लोग इसका लैब के लिए हम लोग को एक ही सिस्टम चाहिए होगा, तो लेट मी स्विच ऑन माय सिस्टम। एटलीस्ट 2 हार्ड डिस्क लगा के करना, तो आपको मैंने टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको स्नैपशॉट में रिवर्ट कर लेते हैं। तो स्नैपशॉट ही नहीं है, एक का भी नहीं है। क्या बोले? ठीक है, इसको चला देते हैं, क्या ही होगा। सेटिंग्स में चल के एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें एक तो हार्ड डिस्क है। দেখি কি করছে, পরে পরে হবে, সব পূরণ হবে, কোনো চিন্তা নেই। देखो ये एक हार्ड डिस्क है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी है, तो इस हार्ड डिस्क को छूना नहीं है। तो कंट्रोलर में हम लोग जाएंगे, यहाँ से हम लोग न्यू हार्ड डिस्क ऐड करेंगे। तो हमारे पास में चलते हैं, क्रिएट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, 20 GB इज इनफ, फिनिश। कौन सा वाला आया? मिडिल वाला से ये नीचे दोनों आ रहे हैं। ये इसको हम लोग चूज करते हैं, ये आ गया। ओके, एक और ले लेते हैं, सेटिंग्स, स्टोरेज, ये दोनों आ गया। नाउ इसको ओके कर दो, करके इसको स्टार्ट। कोई भी पैकेज वगैरह नहीं चाहिए, इनबिल्ट टूल है इसका। और ये इसका कमांड बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान कमांड है इसमें। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट कमांड्स ये एलवीएम में है। वेरी गुड। सर कह रहे थे रियल टाइम इंडस्ट्री में एलवीएम का ही यूज होता है क्या? बिल्कुल एकदम। तुम अगर ऑटोमेटिक पार्टीशन भी करोगे ना, तो उसमें एलवीएम ही यूज होता है। एक चीज ध्यान रखना, आपको ऐसा एक क्वेश्चन पूछे जा सकता है इंटरव्यू में, ऐसा एक चीज का नाम बताओ जिसको आप एलवीएम के अंदर नहीं रख सकते। ऐसा एक डेटा का नाम बताओ जिसको आप एलवीएम के अंदर नहीं रख सकते। डेटा तो होगा
operating system. Name a type of data that cannot be stored in LVM. So ऐसा इसका framework में fit नहीं होता. हाइपोथेटिक जवाब नहीं चाहिए, एग्जैक्ट पता चाहिए. दिखा दे. Let me just log in here. So consider वो इधर भी है, इधर सर्चिंग में. तो दिस इज माय सिस्टम जिसके अंदर हम लोग एलवीएम कॉन्फ़िगर करेंगे. तो फर्स्ट लेट मी शो यू LSBL. So can you see I have two hard disk of 20 GB. LSBL का एक स्विच मैं आपको आज दिखाता हूँ. LSBL के -FP. इससे क्या होता है, कोई भी ड्राइव में अगर पार्टीशन भी है along with all its usage, mount point and everything आपको दिखा देगा. एक चीज ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें ये मैपर नहीं लिखा है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में है. कैन यू सी दिस? देखो यही पार्टटार মধ্যে খালি এলভিএম নেই, বাকি অপারেটিং সিস্টেমে এলভিএম আছে. এলভিএম আছে মানে এই ম্যাপারটা দেখতে পেলেই বুঝবে এলভিএম আছে. ये मैपर देखने से ही पता चल जाएगा ये एलवीएम वॉल्यूम है. देखो स्लैश बूट एक ऐसा पार्टीशन है जो एलवीएम में नहीं है. तो मैंने आपको पूछा था कि ऐसा एक पार्टीशन का, ऐसा एक डेटा का नाम बताओ जो एलवीएम के अंदर हम नहीं रख सकते. द आंसर विल बी बूट फाइल्स. आंसर विल बी बूट फाइल्स. कौन सा डेटा आप एलवीएम काइंड ऑफ स्टोरेज के अंदर में नहीं रख सकते? आंसर इज बूट फाइल्स. ओके, जो फाइल्स आपका सिस्टम को बूट करने के लिए चाहिए होता है वो फाइल को प्राइमरी पार्टीशन के अंदर में ही रखना पड़ता है. सो ओनली प्राइमरी पार्टीशन आई एम हैविंग इज दिस वन, SDA. सी, एक स्ट्रेट अवे पार्टीशन है. ये नाम इसका डेव SDA1 है. XFS फाइल सिस्टम है. UUID ये है. यूजेज इसका 21% हुआ है. माउंट पॉइंट में स्लैश बूट है. करेक्ट है. सो दिस इज द थिंग. অমিত বুঝলে? হ্যাঁ না না, প্র্যাকটিক্যাল কটা প্র্যাকটিস করেছো? প্র্যাকটিক্যাল কটা প্র্যাকটিস করেছো? প্র্যাকটিক্যাল মোটামুটি হয়েছে আমার ওই সোয়াপটা অব্দি হয়নি. সোয়াপটার এলভিএমটা করে নেবে আজকে তো. चलते हैं आगे. तो ये मेरा क्या है, दिस इज माय, आप बोल सकते हो दिस इज माय 2 हार्ड डिस्क आई हैव कनेक्ट. सो नाउ
I must have some partitions on which I will install the, क्या बोलते हैं हम लोग, जिसके ऊपर में एलवीएम को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो पहले से पार्टीशन होना चाहिए। मेरा तो ये फ्रेश सिस्टम है इसलिए नहीं है, रियल टाइम पे रहेगा। सो रियल टाइम जैसा बनाने के लिए आपको पहले 3-4 पार्टीशन बना लेना पड़ेगा। लेट्स ट्राई इट। बिफोर डूइंग एनीथिंग, अब मैं एक चेक पॉइंट ले लेता हूँ सो दैट मैं आगे का प्रैक्टिकल इसमें आपको दिखा सकूं। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है बाहर ना। फर्स्ट लेट मी सी if GD key is working on dev SDB, GD key is not there, तो आसान बात है कि आप डीवीडी कनेक्ट करके ये लोकल YAML सर्वर बना लो। बेस्ट है सिस्टम को रजिस्टर कर लेना, सबसे कामचोरी वाला काम वही है। लेकिन YAML सर्वर बनाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे आपका YAML सर्वर खुद से ही बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करने से नहीं होगा। ये वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरनेट भी नहीं देगा, वो तुमको HTTP का लिंक दे देगा कि यही HTTP सर्वर बेस्ड YAML बनाओ। तुमको बता देगा बेस यूआरएल कहाँ पे क्या लिख के आपको आएगा, लेकिन लिखना आपको ये है। वो आपको बोल देगा रिपोजिटरी फॉर एपस्ट्रीम इज दिस लिंक, रिपोजिटरी फॉर बेस ओएस दिस लिंक, बाकी का लिखना आपको ये है। वही चाहिए वही बता देगा। एक्चुअली तुम सोचो HTTP का भी लोकेशन हम लोग का HTTP सर्वर का दे रहे थे, वो लोग खाली आपको लिंक मेंशन कर देगा कि ये वाला लिंक में एपस्ट्रीम अवेलेबल है, ये वाला लिंक में बेस ओएस अवेलेबल है, आपको कॉपी करके उसके अंदर में पेस्ट कर देना है। ये है बात। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट अटैच द डीवीडी। डीवीडी आपने अटैच कर लिया, एक बार चेक करते हैं BLK ID इस कनेक्टेड लेवल देख सकते हो आप। अच्छा सर, मिनिमल में ये यूआईडी कॉपी कैसे करेंगे? मिनिमल में तो राइट क्लिक काम नहीं क्यों करता तुम नहीं एंटर मार दो है। ऐसे। सिलेक्शन नहीं हो रहा था सर। कहाँ पे ये लेवल को तुमको कॉपी करना है? अगर ये देखो कॉपी अच्छी ওর ভিতরে হবে না, ওর ভিতরে তো হবে না, नहीं होगा ना। एक्सेस ले लेंगे तो हो जाएगा। एक पुट्टी से एक्सेस ले लो, एक्सेस लेके ऐसे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। ये तो पता है ये देखो, सर, ये देखो। वो हम लोग उसमें कर दे रहे थे। नहीं उसमें नहीं होगा, LLM उसे माउस नहीं ना चलता है, हाँ। कीबोर्ड के थ्रू कॉपी नहीं होगी। ये वाला हो गया ना, ना हमने देख लिया कनेक्ट हो गया। नाउ लेट्स माउंट इट। माउंट dev SR0 MNT বা মিডিয়া যেতে খুশি করো, दोनों मैंने दिखाया है। जहाँ एक ही तो जिनिस, खाली जहाँ पे MNT लिखना है वहां पे मीडिया लिखेंगे। तो मीडिया में हम लोग इसको माउंट कर लिए हैं। ओ महाराज पता है ये वाला देख रहे हो क्या? तो तू इतना बार 1000 बार हो गया, प्रैक्टिस किया? हाँ सर, कब करते हैं सर। कब? फिर मुझे हाइपोथेटिकल आंसर चाहिए ही नहीं। करते हैं, हम भी खाना खाते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद करते हो? कितना दूर तक किए हो और कौन कौन सा प्रॉब्लम है आज बता के जाना, ठीक है? बिकॉज मंडे से तुम लोग का मेरे साथ क्लास और नहीं है, तो जो है आज ही। ये भी एडवांस एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिखा रहे हैं तुमको, तुम्हारा ये है भी नहीं। तो जितना दूर हम दिखाएंगे उतना दूर तक करके दिखा के गुड बाय बोलना है सब लोग, एवरीवन। जाना नहीं है, रुकना है आज। देखो भी नहीं मेरे तरफ, रुकना, रुक के करके जाना, ठीक है? जितना प्रैक्टिकल्स हुआ है लोगों सिस्टम अभी बना लो, आज छोड़ेंगे नहीं किसी को। जितना लोग आए हो घर नहीं जाना आज। आज प्रैक्टिकल करके हर एक प्रैक्टिकल का फोटो खींच के ग्रुप में डाल के जाना। ऐसा थोड़ी हवा लगा के आ गए चले गए, धरेंगे एक दिन, अचानक से धर लेंगे। पहले से बोलेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। ये लोग को भी एक दिन धरना पड़ेगा, 66 को धर लेंगे एक दिन। किशन सर का जगह पे 11:30 बजे हम दिखेंगे, उस दिन पता चलेगा। मोए मोए होगा, जाइयो देख। सो हम लोग करते हैं इंस्टॉल VIE etc yum डॉट repos डॉट d लोकल डॉट आई प्रेस करेंगे। हम लोग क्लास हाँ तुम लोग का ऐसे होना, ये लोग का ऐसे होने से तो दोनों है ना।
सर आप तो बोलते 22 को खत्म होगा। नाम नहीं बोले, कब बोले? हम बोले 22 को ये लोग का बैच खत्म होगा, क्या कुछ भी। हम कुछ सही कर दिए हैं तुम्हारा बोलने के बाद। पहले बताए इसी को बोलते हैं लूप इन द नेटवर्क। यही नहीं करना है। सर, आप बोले थे 22 तारीख को। 22 तारीख को हम बोले थे, तुम सही इन्फॉर्मेशन नहीं लिए, तुम्हारे पास क्लियरिटी नहीं था, तुम बता दी। यही करता है बेचारा स्विच, उसका दोष नहीं है, उसको उतना समझ में नहीं आता है। इसलिए बोला जाता है कि तुम्हारे पास में अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आए तो तुम खाली रूट स्विच को ही भेजो। इसी को एसटीपी बोलते हैं। तुमको सबको बोलना नहीं है, इसमें बाकी स्विचेस गुमराह किया जाता है, समझे? मेरा याम सर्वर रेडी है। तो इसके बाद में आप दो पैकेज हमको चाहिए होगा, एक भीम और एक जीरिस्क। तो याम इंस्टॉल भीम, एक साथ में भी ले सकते हो, स्पेस जीरिस्क। সাথে করা যায় Linux আছে সব। स्टार इसके साथ में देना था। अच्छा लगा। वो एक्चुअली स्टार माने वो सारे पैकेज ले लेगा था। जब कभी गलती से हो भी जाए तो कंट्रोल सी प्रेस करके टर्मिनेट कर सकते हो गया। तो नाउ मेरा सारे टूल्स आ गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जीडिस्क। dev stb n for new, पार्टीशन नंबर 1, फर्स्ट सेक्टर छोड़ देंगे। सपोज मुझे एक 2 GB साइज का मुझे पार्टीशन चाहिए। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग हियर, जो भी पार्टीशन को आप एलवीएम के अंदर में इंक्लूड करना चाहते हो उसका पार्टीशन आईडी डिफरेंट होगा। सो आपका क्या था 8200, एलवीएम का होगा 8E00। अगर आप एफडिस्क यूज करते हो तो 8E होगा और जीडिस्क यूज करते हो तो 8E00 होगा। ये पार्टीशन आईडी है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। हाउ टू आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी? आई विल आइडेंटिफाई द टेक्नोलॉजी यूजिंग a hexadecimal code that is 8E00। স্যার এফডিস্কে শুধু 8E 8E হবে আর জিডিস্কে ভুলে গেলে এই ক্যাপিটাল এল মেরে দেখে নেবে। चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन टू लिनक्स एलवीएम। अच्छा, एक और बना लेते हैं। আচ্ছা এটা করলে কি ওই ম্যাপারটা অ্যাড হচ্ছে? না, ম্যাপার এখনো অ্যাড হয়নি, ম্যাপার পিভি অ্যাড করলে হবে। মানে তুমি এটাকে প্রিপেয়ার করলে, শোনো তোমাকে আমি এলভিএম এর মধ্যে ইনক্লুড করব, হাউ উইল ইউ ইনফর্ম দ্যাট ইজ দ্যাট ইউ আর সামডে ইউ আর গোইং টু বি এলভিএম বাই চেঞ্জিং দ্য আইডি। এটা প্রিপেয়ার করছি। एक्चुअली এই জিনিসগুলো তোমাদের কেন অদ্ভুত লাগে বলি, बिकॉज हम लोग ना अभी क्लाउड सेटअप नहीं करते हैं। in earlier days of our IT, we used to set up private clouds। মানে SCCM আমরা নিজেরা হাতে করে বানিয়েছি বা এক্সচেঞ্জ নিজেরা বানিয়েছি। तो मेन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले उसका बहुत सारा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना पड़ता है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप सिस्टम को प्रिपेयर करते हो। yes, we prepare the system to store or to host such a application। using this code you are preparing the disk to someday it is going to be LVM। इसके लिए अब करते हैं। नेक्स्ट n पार्टीशन नंबर 2, फर्स्ट सेक्टर छोड़ देंगे, लास्ट सेक्टर लेट से 3 GB का, हेक्स कोड 8000 डन। w यस, ऑपरेशन एक्सेप्टेड हो गया। अभी क्या करना है? पार्ट प्रो। यू नो वन थिंग, आप अगर अभी डीवीडी को डिस्कनेक्ट कर देते हो, इफ यू डिस्कनेक्ट द डीवीडी, একটা ছোট জিনিস দেখাই তোমাদেরকে। अगर आप डीवीडी को डिस्कनेक्ट कर देते हो इधर पे, अगर सोचो कि डीवीडी को डिस्कनेक्ट कर दिया, हमको तो चाहिए नहीं, हमको जो पैकेज इंस्टॉल करना था हम लोग कर लिए हैं ना। अगर आप देखते हो df-th डीवीडी नहीं है, डीवीडी नहीं है,
अभी अगर आप लिखते हो खाली पार्ट प्रूफ, आप कुछ भी डिस्क लिखने का जरूरत नहीं है, पार्टीशन अपडेट हो जाएगा। बट डीवीडी अगर कनेक्टेड है तो आपको ड्राइव का नाम मेंशन करना पड़ेगा, कौन सा हार्ड डिस्क को आप करना चाहते हो। ऐसा क्यों है यहाँ पे, बहुत देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज है। क्या है कि आपका जो डीवीडी सिस्टम के साथ में कनेक्ट होता है वो माउंट होता है रीड ओनली फॉर्मेट। ये क्या करता है पार्ट प्रूफ कमांड, पार्ट प्रूफ कमांड एक्चुअली अपडेट्स द पार्टीशन टेबल, रीराइट करता है, तो वो एरर देगा पार्ट प्रूफ का इंप्लीमेंटेशन में। तो अगर पार्ट प्रूफ आप यूज कर रहे हो व्हाइल कनेक्टिंग द डीवीडी, व्हाइल डीवीडी इज कनेक्टेड, तब आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा डिस्क का चेंजेस आप अप्लाई करना चाहते हो। दैट्स व्हाई आई मेंशन पार्ट प्रूफ स्पेस dev hdb dev hdc, क्यों मेरा डीवीडी कनेक्टेड रहता है। अगर मैं डीवीडी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो ओनली पार्ट प्रूफ कमांड विल हेल्प। या फिर आप क्या नया कमांड लिख सकते हो, udev adm सेट। क्लियर। अभी क्या हो गया, मेरा पार्टीशन ऐड हो गया, ठीक है ना। लेट्स सी द पार्टीशंस मेरे पास आएगा LSBL के। कैन यू सी HDB के अंदर में 2 है, ये सब ना। এবার HDB1 एंड HDB2 को लेके मैं एक VG क्रिएट करना चाहता हूं। आई वांट टू क्रिएट ए VG, सॉरी फर्स्ट आई हैव टू कलेक्ट देम टू, मैं इन दोनों को मुझे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करके क्या बनेगा, फिजिकल वॉल्यूम डिस्क ना वॉल्यूम पीवी। पीवी को क्या करना चाहते हो, पीवी को, पीवी है तुम्हारे पास तो क्या करोगे, क्रिएट करना होगा। कमांड, इस कमांड का आसानी के लिए मैं ये पूछता हूं बीच में, दिस इज द कमांड पीवी क्रिएट। पीवी क्रिएट करना है, कमांड इज पीवी क्रिएट। किसको किसको लेके आपको पीवी क्रिएट करना है, HDB1 स्पेस HDB2। कैन यू सी फिजिकल वॉल्यूम सक्सेसफुली क्रिएटेड। चेक करने के लिए क्या कमांड है, 2 कमांड है। एक ग्लिम्स आउटपुट दिखेगा यूजिंग PBS। कैन यू सी HDB1 एंड HDB2 आर द नीचे। LBM2 क्यों लिखा है, जब LBM फर्स्ट लॉन्च हुआ था इट वाज LBM1 and current version of LBM is LBM2. It is ব্যাপারটা দেখাচ্ছে দেখাবে না দাঁড়াও ভিজিটা অ্যাড করি দেখাবো, দেখাচ্ছি দাঁড়াও 1 মিনিট শান্ত হও। तो ये भी एक इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ LBM, आंसर इज LBM2। क्या आंसर होगा, LBM2। ডিফারেন্স বিটুইন LBM2 एंड LBM1 इज वेरी गुड, ভালো क्वेश्चन করেছে, उत्तर দিচ্ছি। LBM1 एंड LBM2 में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि LBM1 को जब वो डिस्क माने ऑनलाइन है, माने डेटा है, क्लाइंट एक्सेस कर रहा है, उस टाइम पे तुम उसको रिसाइज नहीं कर सकते। तुमको पहले उसको डाउन करना पड़ेगा, अनमाउंट करना पड़ेगा, देन रिसाइज कर सकते हो। बट LBM2 सपोर्ट्स हॉट ना स्वैप কোথায় করছি, हॉट रिसाइज। जब काम रहेगा तो भी रिसर्च करते हाँ मतलब एक्सेस ड्यूरिंग बीइंग ऑनलाइन यू कैन रिसाइज योर LBM। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LBM1 एंड LBM2। चलते आगे। আমরা কাজ করার সময় তো সবসময় এলবিএম করেই কাজটা করি আসলে। डेटा কিন্তু LBM এই স্টোর হবে। ये वाला पार्ट क्लियर है। अभी आपका HDB1 एंड HDB2 का कलेक्शन बन गया है। एक और कमांड है देखने के लिए, कमांड इज PV डिस्प्ले। देखो PV नेम dev HDB1, PV সাইজ 2GB, PE এখনো আসেনি কারণ আমি এখনো VG ক্রিয়েট করিনি। ये रहा आपका दोनों न्यू फिजिकल वॉल्यूम, देखो दिख रहा है ना, স্যার কমান্ডটা কি বললেন, PV ডিসপ্লে, PV ডিসপ্লে फिजिकल সমস্ত কমান্ড দেয়া আছে ডক্সে, কোনো চিন্তা নেই, পরপর দেখে নেবে হয়ে যাবে। नाउ अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट VG। VG क्रिएट करने के लिए कमांड इज VG क्रिएट। VG क्रिएट करने के लिए कमांड है VG क्रिएट -n फॉर नेम, नाम दाओ VG1। कौन सा स्टोरेज को लेके आप VG बनाना चाहते हो, लेट्स से आई वांट टू टेक dev HDB1।
माइनस एन का देवर दरकार बीजी क्रिएट VG1 ना चेक करने के लिए VGS देखो VG1 क्रिएट हुआ इसका साइज है 2 GB ठीक है। अभी आप PVS करोगे तो देखो डेव HDB1 के बगल में VG1 आ गया है मतलब VG1 में आपका ये दोनों को लेके दिस टू आर टुगेदर PV बट इस टोटल PV में से मैंने खाली इसको VG1 में इंक्लूड किया है इसीलिए इसके बगल में ही VG1 दिख रहा है इसके बगल नीचे वाले के बगल में नहीं दिख रहा है। अगर इसको आप VG1 में इंक्लूड कर दोगे तो इसके बगल में भी VG1 दिखेगा। क्लियर? VG बन गया आपका। नाउ एक इंपॉर्टेंट कमांड हियर इस VG डिस्प्ले ये आउटपुट देख बे आपका VG कहाँ है आप ये भी कमांड लिख सकते थे मैंने इस कमांड को छोटा करने के लिए VG डिस्प्ले VG1 उसमें पे आ जाएगा। नाउ ध्यान से देखो दिस इज VG नेम फॉर्मेट LVM2 accessibility read write VG status resizable yes अच्छा PE फिजिकल एक्सटेंट कितना है 4 MB ना डिफॉल्ट आपने मेंशन किया था साइज बनाने के टाइम पे नहीं सो बाय डिफॉल्ट कितना होगा 4 MB टोटल PE कितना है 511 एक्सटेंड है और ईच ऑफ 4 MB 4 MB का 511 यूनिट्स है। यू एलोकेट हुआ है क्या कोई भी नहीं फ्री कितने हैं 511 ही फ्री है मैंने अभी तक एलोकेट नहीं किया दैट्स वाई और इसका VG का UUID ये है। आगे जाओ एक बार VG से क्या क्रिएट करना है LV तो LV क्रिएट करने के लिए कमांड LV क्रिएट -n VG1 कर LV1 LV1 अच्छी तो LV1 ইজির নামটা দিয়ে আমি ভাবলাম হয়তো তারপরে কোত্থেকে বানাবে VG1 টা কোথায় আছে দাঁড়াও এক মিনিট কমান্ডটা চালাই আগে साइजটাই तो बोलिনি -L सपोज मुझे 700 MB का एक बनाना है तो कमांड क्या हुआ LV क्रिएट लॉजिकल वॉल्यूम आई वांट टू क्रिएट उसका नाम मेंशन करने के लिए -n क्या है नाम LV1 साइज क्या है -L कैपिटल L से आप साइज मेंशन कर सकते हो एक्सटेंड मेंशन करने का जरूरत नहीं है यू डोंट नीड टू मेंशन द एक्सटेंड इफ यू यूज -L चेक करो LVS कैन यू सी LV1 VG1 के से बना है अगर आप LV डिस्प्ले करते हो इफ यू से LV डिस्प्ले LV1 LV डिस्प्ले करो LV डिस्प्ले में ये रहा आपका LV करेक्ट है ध्यान से देखो इसका साइज कितना है 700 MB का ही हमने बनाया था ठीक है ना 700 MB का करंट 175 लिया है 700 MB मतलब 175 एक्सटेंड लिया है। अच्छा अभी अगर आप VG डिस्प्ले करते हो ना VG डिस्प्ले VG1 नाउ सी टोटल आपके पास 511 ब्लॉक्स था उसमें से 175 एलोकेट हो चुका है दैट इज 700 MB और बच गया है आपके पास कितना 336 MB 336 ब्लॉक्स बचा हुआ है 336 ब्लॉक में से एक ब्लॉक का साइज कितना है निशांत तो तुरंत जवाब नहीं देना है सोच के जवाब देना है सोचो सर टोटल मैं पी यूनिट सर 512 हो क्वेश्चन क्या पूछा नहीं टोटल पी यूनिट सर 512 না 511 হ্যাঁ 12 একটা মিসিং হচ্ছে না ওয়ান ব্লকটা কোথায় नहीं किया था ना मैंने 2048 मेंशन किया नहीं किया था इसलिए और 10% ऊपर नीचे चलेगा बोलो हाँ है एक पीई कितने साइज का होता है
बोलो, एक बिल्डिंग ब्लॉक कितना साइज का, और क्या किलो, जीबी क्यों, 4 GB का साइज डेटा नहीं है, 4 GB का जगह नहीं है, 4 GB का बिल्डिंग ब्लॉक कैसे बनेगा, 4 MB, 4 MB है ना, एक यूनिट क्या है 4 MB करके, तो ये अभी हो गया। আচ্ছা তো, স্যার আপনি হ্যাঁ। যখন ওই 2 GB নিয়েছিলেন ওর পুরোটাই অ্যালোকেট করে দিয়েছেন P তে? হ্যাঁ, ম্যাপারের জন্য একটুখানি জায়গা কম আছে, ম্যাপার ফ্রেমওয়ার্কটা ऐड হয়েছে না, उसलिए एक आपको ब्लॉक नहीं दिख रहा है 4 কি MB का। P টা মানে কাস্টমাইজ করে দিতে পারি? বুঝলাম না, মানে যেখানে টোটাল P 511টা নিয়েছে 2 GB রেসপেক্টেড, আমি সেটাকে কাস্টমাইজ করে কি কাস্টমাইজ করবে, ওই P নাম্বার কাউন্টটা না কি করে কম করবে, কাস্টমাইজ করা যাবে না। কাস্টমাইজ করা কেন যাবে, তুমি 2 GB বানাচ্ছই তো, পিভি তে তো তুমি সাইজ কাস্টমাইজ করতে পারবে না, তুমি খালি জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে এসে থেকে এক জায়গায় রাখবে, মানে এইচডিবি, ধরো এইচডিবি হার্ড ডিস্ক যেটা আছে ওখান থেকে 3টে পেলে, এইচডিসি থেকে 2টো পেলে, তো এই দুটো 5টাকে তোমায় কালেক্ট করে এক জায়গায় রাখতে হবে, তুমি সাইজ কাস্টমাইজ করতে পারবে না। আলাদা আলাদা হার্ড ডিস্কে যতটা জায়গা বেঁধে থাকে ওটাকে হ্যাঁ আমি নিতে পারি, নিতে একসাথে কালেক্ট করাটাকেই পিভি বলি। एलबी डिस्प्ले होलो, तो हम लोग एलबी बनाना सीख लिए, कौन सा कमांड यूज करके एलबी बनाना सीखे हम लोग, एलबी क्रिएट, ये वाला कमांड करेक्ट है। नाउ इफ आई वांट टू मेंशन बिल्डिंग ब्लॉक, अगर एलबी क्रिएट करने के टाइम पे मैं बिल्डिंग ब्लॉक मेंशन करना चाहता हूं, एग्जाम पे बिल्डिंग ब्लॉक से ही आएगा, एलबी क्रिएट -n LV2, ठीक, LV create -n then LV2. Now I want to mention blocks, तो -l, कैपिटल L से साइज टोटल में देना पड़ेगा, -l से साइज आपको ब्लॉक्स में देना पड़ेगा। तो सपोज I want to add 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो 40 MB, तो 10 काउंट लिखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक का, then dev VG1 लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएटेड एलवी, कितना साइज का होना चाहिए एलवी बोलो, 40 MB, एलवी डिस्प्ले एलवीएस, कैन यू सी एलवीएम, LV2 is 40 MB, am I clear, है ना clear, Clear, sir. now I have created the VG1 using the default size, that is 4 MB extend। एग्जाम के टाइम पे वो लोग जब एलवीएम किससे, 2 प्रैक्टिकल देता है, एक एलवीएम बनाने का और एलवीएम को एक्सटेंड करने का। बनाने का प्रैक्टिकल मैं पहले दिखा दूं, ये तो बना लिए हम लोग एलवीएम, लेकिन वो लोग एक ट्रिक बोलेगा कि आपको बिल्डिंग ब्लॉक का साइज मेंशन कर देगा, या 8 MB साइज का बनाओ बिल्डिंग ब्लॉक, या फिर 16 MB साइज का बिल्डिंग ब्लॉक बनाओ, वो कैसे होगा, तो कब बनाओगे वो, जब VG क्रिएट करोगे। तो सपोज आई एम क्रिएटिंग VG क्रिएट, now VG2 -s पर साइज, किसका साइज, P का 8 MB, ठीक है, कहां से लेना चाहते हो, এই কমান্ডটাকে কপি করো, ফার্স্ট হিস্ট্রি চালাও, कौन सा कमांड देखो, VG क्रिएट मैंने किया था, ये वाला कमांड था, जस्ट कॉपी दिस कमांड, मैंने कमांड को कॉपी किया, नाउ कमांड को पेस्ट करो, देखो ये आया, तो ये मेरा पिछला कमांड था, HDB2 को ले लेते हैं और VG2 के जगह पे VG के जगह पे VG2 कर देते हैं, और बिल्डिंग ब्लॉक्स का साइज मेंशन करने के लिए -s 8 MB, कमांड एक्सेप्टेड, -s कस्टमाइजेस द साइज ऑफ फिजिकल एक्सटेंट और बिल्डिंग ब्लॉक। तो अभी अगर आप VGS करते हो या VG डिस्प्ले करते हो, VG डिस्प्ले VG2 P size is 8 MB, কারেক্ট বোঝা গেছে, তাহলে এই হলো আমাদের एलवीएम, তাহলে আমাদের কাছে দুটো एलवीएम হলো, LV1 और LV2। ना LV1 और LV2 तो आपने बना लिया,
अभी यूज करने के लिए आपको इसको माउंट करना पड़ेगा। तो माउंट करने के लिए ध्यान से देखना, अभी हम लोग को दो माउंट पॉइंट चाहिए, mkdir सपोज धरो /mnt के अंदर में मैं दो फोल्डर बना लेता हूं, lv1 एंड lv2 बन गए। नाउ पहले क्या, lv1 को आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो फॉर्मेट करते हैं mkfs.ext4 टेब, पहले bg का नाम देन lv का नाम, ठीक है। दूसरे वाले को फॉर्मेट करते हैं lv2, और इस टाइम पे हम लोग इसको XFS फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करते हैं। क्यों किया मैंने, दो अलग बता रहे। ये हो गया। नाउ यू वांट टू माउंट इट, कैसे माउंट करोगे, fstep फाइल में एंट्री कर देते हैं, vim etc fstep dev bg1 lv1। माउंट करने के लिए कहां पे माउंट करोगे, mnt के अंदर lv1। फाइल सिस्टम क्या है इसका, ext4, बाकी जैसा है लिख दो, डिफॉल्ट्स 0 स्पेस 0, आई प्रेस करेंगे। दूसरा है ना मेरा dev bg1 lv2, कहां पे माउंट करना है, mnt lv2 XFS डिफॉल्ट्स 0 0, क्या लिखना है, माउंट स्पेस माइनस है या फिर systemctl daemon reload, दोनों में से कोई एक कमांड रन कर सकते हैं, systemctl daemon reload और माउंट स्पेस माइनस। माउंट स्पेस माइनस ओल्ड कमांड है, systemctl daemon reload नया कमांड है। नाउ लेट्स चेक इट, lsblk -fp, just look at this part। HDB1 के साथ में देखो मैपर bg -lb लिखा है, इट मींस ये वाला LVM के अंदर में है, ये दोनों LVM, ये ऊपर वाला LV1 है, ये वाला LV2 है, इसका UUID ये है, साइज इतना है, और माउंटेड कहां पे, MNT के अंदर LV1 में, ठीक है ना। ये रहा एग्जाम का पहला प्रैक्टिकल फ्रॉम LVM। PV बनाओ, BG बनाओ, LV बनाओ, फॉर्मेट करो, माउंट करो, सर ये 622 अवेलेबल ऊपर देखो फाइल सिस्टम अवेलेबल लिखा है ना, FS अवेलेबल আছে এই জায়গাটা। अच्छा, तो ये एग्जाम का पहला प्रैक्टिकल। एक पीवी बनाओ, आपको हार्ड डिस्क नहीं ऐड करना है एग्जाम पे, वो लोग हार्ड डिस्क ऐड करके ही सिस्टम देगा, आपको खाली ऐड कर मतलब कमांड रन करना है, हार्डवेयर में कुछ चेंजेस नहीं करना है। अच्छा, सो फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा, हमने पीवी बनाया, बीजी बनाया, एलवी बनाया, कस्टम साइज का बीजी बनाया, कस्टम साइज का एलवी बनाया, विथ इधर हम लोग साइज मेंशन करके बनाए और बिल्डिंग ब्लॉक मेंशन करके बनाए। अच्छा, उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, हमने फॉर्मेट किया, हमने उसको माउंट किया, FS टैब में एंट्री किया और हमने चेक किया। पहला प्रैक्टिकल डन, फुल मार्क्स आपको मिल गया। प्रैक्टिकल नंबर 2, आपको LVM से एक और प्रैक्टिकल देता है, दैट इज टू साइज इंक्रीज करना। आपको एक ऑलरेडी बना हुआ LVM वो लोग देगा, ये वाला जो हो गया ना, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही देगा कि देयर इज ए ऑलरेडी क्रिएटेड LVM इन द सिस्टम, LV क्रिएटेड है सिस्टम के अंदर, यू रिसाइज द LV विथ, आपको साइज बोल देगा। यहां पे ट्रिक है, जब हम लोग रिसाइज, 2-3 इंफॉर्मेशन है इधर पे मैं बोलता हूं। अगर आपको रिसाइज कर रहे हैं LV को, रिसाइजिंग व LV रिसाइज, जब आप LV को रिसाइज करोगे तब आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा।
एलबी रिसाइजिंग के टाइम पे अगर आपका EXT सीरीज का कोई भी फाइल सिस्टम है तो रिसाइज करने के लिए कौन सा टूल यूज होगा? इस रिसाइज टू FS, ये वाला टूल का यूज होगा। क्या नाम होगा? रिसाइज टू FS। और अगर XFS फाइल सिस्टम है तो यूज होगा आपका XFS_GrowFS। ये दोनों टूल का यूज होगा। ध्यान रखना एवरीबॉडी, पहले देख लेना DF-TH करके कि वो LVM का फाइल सिस्टम क्या है। फाइल सिस्टम देख के कमांड चलेगा, ऐसा ना हो कि वो आपको TXT में दिया और आप XFS_GrowFS चला दिए, ना तो कमांड चलेगा और आपको मिलेगा भी जीरो। तो बहुत ध्यान से देख के करना, प्रैक्टिकल है, आराम से देखना, गेस करने का कुछ जगह नहीं है। सारा शो कमांड आप जानते हो, देख के करना है। ভিপ্যাট এলবিএম হয় না, এলবিএম এই দুজনেতেই হবে। ভিপ্যাট তো জাস্ট উইন্ডোজের সাথে কম্প্যাটিবল বানাবার জন্য, ভিপ্যাট চলে না এতে। XFS আর EXT 3 4 2 যাই থাক, রিসাইজ টু FS হবে। আর যদি XFS থাকে দেন XFS_GrowFS হবে। ये हो गया। अभी नाउ आई हैव 2 LVM, one is LV1, second one is LV2। LV1 is formatted with EXT4 फाइल सिस्टम। तो पहले हम लोग LV1 को रिसाइज करते हैं। तो रिसाइज करने के लिए कमांड LV रिसाइज। कमांड क्या है? LV रिसाइज। या फिर आप एक और भी कमांड यूज कर सकते हो, दैट इज LV एक्सटेंड। আরেকটা ছোট্ট জিনিস বলি, এটা কারিকুলামে নেই, যেটা হচ্ছে এই যে LV रिसाइज कमांड है, इस LV रिसाइज कमांड को यूज करके आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। एंड दिस डिक्रीजिंग इज ओनली सपोर्टेड इन EXT4 फाइल सिस्टम। LVM का साइज आप घटा सकते हो, ओनली इन XFS फाइल सिस्टम पे आप नहीं कर सकते। XFS फाइल सिस्टम में you can only increase the size of LVM, but if you want to decrease the size of LVM, it cannot be done in XFS फाइल सिस्टम। आपको EXT4 फाइल सिस्टम, EXT सीरीज का फाइल सिस्टम पे ये सपोर्ट करता है। लॉजिक क्या है? रेड ने क्या लॉजिक दिया बिहाइंड में? तो बोल रहा है कि आज के दिन में कहाँ किसको स्टोरेज कम चाहिए होता है, इसलिए हम कम करने का पिछड़ी हटा दें। তোমার বাড়ির সামনে থেকে বিস্কুটের দোকান তুলে নেবো, তোমার বিস্কুট খাওয়ার ইচ্ছা হবে না, সিম্পল। ঠিক আছে, তো কমান্ড কি হবে? LV एक्सटेंड। ঠিক আছে, মাইনাস। এইবার এই যে LV एक्सटेंड কমান্ডটা, LV एक्सटेंड কমান্ডটাতে একটা ট্রিক আছে। এখানে এক্সামে কিছু ফাঁদ পাতে, এইটা প্রথম ফাঁদ হচ্ছে এইটা। LV एक्सटेंड कमांड একটা फांद আছে। फांद है मतलब ये एक आप बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, टोप बोलते हैं हम लोग, टोप। এই টোপটা মরবি, মানে এখানে একটা শূন্য পেয়ে যাওয়ার খুব চান্স থাকে। तो ध्यान से करना है, क्या चांस रहता है। आपको क्वेश्चन कैसा देगा, मैं पहले आपको ये दिखाता हूं। बोलबे एक्सटेंड द साइज ऑफ द LVM by 200 MB। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन भी दे सकता है, एक्सटेंड द साइज ऑफ द LVM to 200 MB। extend the size of the LVM up to 200 MB। इन तीनों क्वेश्चन में क्या अंतर है भाई? दो सौ MB तक पहले वाला बढ़ाना है सर। उतना नहीं सोचने बोला है, दोनों में देखो क्या है। बाई 2 अप टू है ना, अगर बाई है, बाई अगर है तो सुन ले, बाई अगर है
तो जो करंट साइज है उसके साथ ऐड करना है। सपोज 300 MB का एलवीएम आपको बना के दिया है और बोला है कि इसको बढ़ाओ बाई 200 MB, मतलब फाइनल रिजल्ट ये 500 MB का चाह रहा है। और अगर 2 बोला है कि सपोज तुमको बोला है कि आपके पास में जो एलवीएम है वो 200 MB का है और इसको 250 MB करो, 50 MB का करे 50 MB बढ़ाना है, उसमें आपको मन में माइनस कर लेना होगा। तो ये बाई, ये जो प्रीपोजिशन है ना, बाई, टू और अप टू, बाई दिखे तो प्लस बैठाना, टू और अप टू दिखे तो प्लस नहीं बैठाना है। समझे नहीं समझे? भाई तो समझ आया सर। बाई समझ में आया? और ये वाला ऐसे बोलेगा, ओके 200 MB का एलवीएम है, आपको 250 MB बनाना है, 50 MB ऐड करो। फाइनल रिजल्ट 250 है। तो ऐसा नहीं है कि 200 के साथ 250 ऐड करने बोला है, नो, फाइनल रिजल्ट इज 250, मीन्स आपको 50 बढ़ाना है। 50 MB ऐड करो। यहीं पे जीरो, यही फांद है। तुमको क्या ध्यान में रखना, उतना कुछ दिमाग में नहीं चलेगा उस टाइम पे, तुम प्रीपोजिशन ध्यान करना। बाई है तो प्लस बैठाना है, टू है तो प्लस नहीं बैठाना है, सिंपल। ठीक है, चलते आगे। लास्ट वन सर, अप टू 2 एक ही है। कमांड इज एलवी एक्सटेंड। एग्जाम प्रिपरेशन में तो यही बोला जाता है। एग्जाम प्रिपरेशन का 2 दिन का क्लास भी रहता है, पता है? जो तुमको, जो सेंटर एग्जाम करवाएगा ना, वो तुमको एक दिन बैठा के पूरा बताएगा एग्जाम कैसे होगा, क्वेश्चन को कैसे समझना है। पैसा ले रहा था उसका वो, तो फिर बताएगा तो। ठीक है, कमांड चलाए, देखो बाबा क्या है। आओ, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया, आजा सामने, आजा सामने आजा। एक मारे फालतू बातें। देखो यहाँ पे कमांड मैंने दिया है, एलवीएम एक्सटेंडिंग, मैंने मेंशन किया इंक्रीज द साइज ऑफ DB1 LVM2 एंड बाई, देखा আছে সমস্ত কিছু আছে, कमांड किया हुए। चलो हम लोग देख लेते हैं एलवीएम। पहले हम लोग देख लेते हैं एलवी डिस्प्ले। तो मेरे, अच्छा ভিজি ডিসপ্লে করলে বেটার আউটপুট দেখা যাবে। ভিজি ডিসপ্লে, ভিজি डिस्प्ले में प्री अभी तक कुछ है क्या? टोटल था और पूरा ही एलोकेटेड हो गया है। तो एलवीएम एक्सटेंड करने से पहले VG को एक्सटेंड करना पड़ेगा, जितना मुझे दिख रहा है। तो चलो VG के बढ़ाने के लिए आपको PE का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं GDISC, डेव SDC, N for new, P for partition number 1, first sector, 2 GB, 8000, W, Y, part 2। ठीक है, नेक्स्ट PV create, डेव SDC 1। কথা হচ্ছে আমি আমার আগের পিভিটা কোথায় গেল, है ना? मेरा पिछला वाला पीवी कहाँ गया? एक लिनक्स सिस्टम पे एक ही पीवी होगा। अब जितना बार कमांड चलाओगे एग्जिस्टिंग पीवी में वो ऐड होते रहेगा। कमांड इज पीवीएस, कैन यू सी? आपका एक ही पीवी है। पीवी का नाम है क्या? नाम नहीं है, मतलब अकेला पीवी ही है। देखो ये चारों पीवी के अंदर में है, ठीक है ना? ये देखो HDB1, HDB2, SDC1। अभी क्या आपके पास ऑलरेडी एक VG है, VG का साइज आप बढ़ाना चाहते हो, कमांड इज VG एक्सटेंड। कमांड इज VG एक्सटेंड,
BG1 डेव SDC1 एक्सटेंड हुआ, चेक करो BGS BG1 का साइज अभी 3 GB हो गया, 4 GB हो गया, 3.99 G माने 4 GB हो गया। अभी आपको क्या है, अभी आप चेक करो BG डिस्प्ले, अच्छा अभी तक बढ़ा नहीं है, ये कौन सा है, BG1, ये रहा जगह, 837 blocks is available of 4 MB साइज का 837 ब्लॉक्स अभी भी अवेलेबल है। LB एक्सटेंड -L, सपोज मुझे 100 ब्लॉक्स बढ़ाना है, किसका ব্লক মেনশন করবার জন্য, আর ক্যাপিটাল এল দিলে সাইজ মেনশন করবার জন্য। ডেভ BG1 LB1 নিউ সাইজ গিভেন 100 এক্সটেন্ডস নট লার্জার দেন এক্সিস্টিং সাইজ, এরর দিয়ে দিল তোমাকে কেন, বলছে जो तुम वैल्यू दिए हो वो अभी वाले से छोटा है, तो उसमें हम कैसे जाएंगे, हमको क्या लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था प्लस, अगर बाई वाला कर रहे हैं तो। देखो साइज ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम BG, हाँ ठीक है सर। देखो साइज ऑफ लॉजिकल वॉल्यूम BG1 LB1 चेंज्ड फ्रॉम 700 MB टू 1.07 GB, क्यों, बिकॉज 275 एक्सटेंड और इंक्रीज हो गया है, मतलब 100 एक्सटेंड आया है। तो अभी अगर आप LB डिस्प्ले करते हो तो आपका LB साइज कौन सा है, LB1 था ना, ये पहले कितना था 700 MB का, तभी आपने कितना ऐड किया, 400 MB 400 MB ऐड कर लो, 700 और 400 1100, क्लियर है। अच्छा नाउ अभी यहाँ पे तो LB डिस्प्ले कमांड से आपको दिख गया कि इसका साइज बढ़ गया है, पर जैसे ही आपका तो ये माउंटेड है ऑलरेडी, आप अगर DF स्पेस -TH में जाके देखते हो, ये साइज अभी भी कितना दिखा रहा है LB1 का, क्लाइंट तो LB डिस्प्ले नहीं चलाएगा, क्लाइंट तो DF स्पेस -TH चला के क्या बोलेगा, कहाँ एक्सटेंड हुआ है भाई तो ये वाला पार्टीशन टेबल जो है इसको आपको अपडेट करना होगा। हियर कम्स द टूल्स, ये जगह पे उस टूल का जरूरत होगा जो फाइल सिस्टम डिपेंडेंट है। तो ये कौन सा फाइल सिस्टम पे है, ext4, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, resize to fs dev BG1 LB1 कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो DF स्पेस -TH, এই দেখো বেড়ে গেছে 1.1 GB হয়েছে 4K ব্লকস লং, কি বুঝলে, बोलो। এবার अभी क्या करना है, अभी दूसरा LBM है हमारे पास, उसको साइज से इंक्रीज करेंगे, कौन सा नाम है, LB2 का नाम है, तो कमांड क्या होगा, LB एक्सटेंड माइनस कैपिटल L, ও সাইজের জন্য মাইনাস ক্যাপিটাল, सपोज मुझे 50 MB बढ़ाना है प्लस, कौन से वाले का साइज बढ़ाना है, डेव SDB ना SDB क्या ना BG1 LB2, जी इसका साइज बढ़ाना है, ठीक है, राउंडिंग कर लिया वो 552 MB का, बिकॉज देखो 50 MB बढ़ाने से तो नहीं होगा, वो बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं है उसके पास, 50 MB 4 से 50 डिवाइड नहीं होता, तो राउंड ऑफ कर लेगा, 50 के नियरेस्ट जो 4 से डिविजिबल है वही लेगा, ठीक है। 4 को अगर 4 से अगर 52 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 74, तो 13 ब्लॉक्स उसको मिलेगा। तो आप साइज नहीं दे सकते डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एक्सटेंड, फिजिकल एक्सटेंड के ऊपर डिपेंड करके साइज देना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं 50 स्क्वायर फीट लूंगा, नहीं चलेगा, आपको स्क्वायर फीट कितना, 4 स्क्वायर फीट का 1 यूनिट,
तो 50 के नियरेस्ट आपको 52 लेना पड़ेगा, कम नहीं होगा, कम नहीं देगा, ज्यादा देगा, नियरेस्ट ज्यादा देगा। एलबी एक्सटेंड तो हो गया, एलबी डिस्प्ले करेंगे तो दिख भी जाएगा। कौन सा LB2, ये रहा LB2, करंट साइज देखे ना 92 MB। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ডিএফ স্পেস মাইনাস টিএইচ কি বলছে, টেবিল আপডেট হয় টেবিল তো আপডেট হয়নি, এখনো 35 MB ধরে আছে, अभी भी 35 MB पकड़ के रखा है, अपडेट करना है कैसे, ये कौन सा फाइल सिस्टम है, कमांड की चलবে xfs_ growfs, कौन सा डेव ना एसडीबी ना UG1 LB2 कमांड एक्सेप्टेड, चेक करो df स्पेस माइनस टीएच 87 MB अपडेट हो गया, 50 MB हमारे वाला आपको मिल गया LBM का पूरा मार्क्स, जस्ट इतना ही करना है। कितने मार्क्स का रहता है सर LBM? 30-35 मार्क्स का दोनों या एक? दोनों। बहुत अच्छा ये प्रैक्टिकल होगा, तुमको दिल से अच्छा लगेगा। ऐसा एक कुछ टॉपिक्स है ना जो करके अच्छा लगता है, LBM इज वन ऑफ द टॉपिक जो मुझे करके बहुत अच्छा लगता है। 60 मार्क्स मिल गया नंबर, ये तो गिनते हुए चलना, दिमाग में नंबर प्लस करते चलना, अच्छा मिला ये नंबर। एग्जाम पे मेंशन नहीं करता नंबर कौन सा है, हम बता देते हैं कौन सा में क्या मार्क्स रहता है। बोलो, तो प्रैक्टिकल ट्रिक है और कुछ नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। ट्रिक समझ में आएगा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सच में, कमांड लाइन तो आसान है, कहीं नहीं जाना है, कहीं क्लिक चेक कुछ नहीं करना है, सब लिखना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये उंगली में बैठ जाएगा। सी आई डोंट कीप एनी पेन पेपर कॉपी, कुछ नहीं लेके बैठता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ और दिखाता हूँ, सिंपल। आई डू प्रैक्टिस एवरी डे, मुझे पता है LBM, मैं अगर एक हफ्ता नहीं भी करूंगा तब भी मैं LBM करा दूंगा, आई डोंट प्रॉब्लम हैव एनी प्रॉब्लम, बट ऑल्सो आई ऑलवेज प्रैक्टिस। मैं रोज करता हूँ, आप लोग भी रोज करो, करते हुए अच्छा उंगली में कमांड बैठ जाएगा। আমি ঘুমের ঘরেও একটা সিসকো কমান্ড ভুল বলবো না, মধ্যরাত্রে ঘুমে আমাকে চোখটা বুঝে হাতটা দিয়ে দিলেও আমি ভুল ইন্টারফেস যদি ভুল টাইপ করি আমার হাতে সেন্স হবে যে इंटरफेस कमांड আমি ভুল टाइप করেছি। এই इतना जब तक नहीं हो जाता तब तक करो, ठीक है। স্যার एग्जाम में আমরা এই শো কমান্ড গুলো চালিয়ে দেখতে পারি। हाँ डेफिनेटली, वो पीएम नीचे तो सब कमांड एक्सेप्टेबल है, जो नहीं चल रहा है याम इंस्टॉल कमांड চলছে না মানে ভুল লিখছে না, দেখবে কমান্ড নট ফাউন্ড বলেছে মানে नहीं इंस्टॉल करो, ইনস্টল করতে याम इंस्टॉल। एग्जाम में याम इंस्टॉल नहीं चला ना, डीएनएफ चला, DNM रियल टाइम में डीएनएफ याम जामार चला को ना। ये वाला पार्ट हो गया। अब ये एक बार डिलीट करते हैं सबको, तो डिलीट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अनमाउंट करना पड़ेगा। अनमाउंट करने के लिए कमांड umaount mnt lb1 umaount mnt lb2, अनमाउंट हुआ। अभी fstep फाइल से एंट्री डिलीट करो, fstep हेलो माउंट माइनस ए सिस्टम ctl daemon reload हो गया अपडेट। अभी lb रिमूव, lb1 यहाँ हटो, ये हुआ डिलीट, lb रिमूव हुआ, देन bg रिमूव, bg1 bg रिमूव, bg2 pb रिमूव, db1 है, day base db1, day base db2, day base dc1, pbs nothing, vgs nothing, lbs नहीं है, गया सब हो गया। আরেকটা জিনিস দেখিয়ে দিই, cd etc lbm, ये रहा lbm का लॉग्स। आपने lbm बनाया था, उसका लॉग अगर चेक करना चाहते हो, यहाँ पे lbm का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, lbm लोकल है, lbm आर्काइव है, lbm बैकअप है,
एलवीएम अगर कैश में कुछ रखा है तो आप देख सकते हो कैश फोल्डर के अंदर CD कैश एलएस कुछ नहीं है फिलहाल, मैंने डिलीट कर दिया है। आप अगर यहाँ से बाहर निकलो CD, यहाँ पे आके आप LVM का कॉन्फ़िगरेशन फाइल देख सकते हो, जैसे vim lvm डॉट, यहाँ पे आपको पूरा LVM रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्यों LVM ऐसा काम करता है, जिस दिन टाइम मिले थोड़ा बैठ के पढ़ लेना। एलवीएम बनाने के लिए पहले PVBG LV फॉर्मेटिंग माउंटिंग 5 काम। PVBG LV फॉर्मेटिंग माउंटिंग यूजिंग, सिंपल। डन तो LVM डन, हम लोग का डिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे विल सी, मंडे को हम लोग देखेंगे, शेड्यूलिंग, टास्क कैसे शेड्यूल करना है। ETC क्रॉन टैब दिखाएंगे, क्रॉन का एक्टिविटी दिखाएंगे। क्रॉन जब बहुत काम का चीज है, रियल टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग सारा वही पे चलते थे। नेक्स्ट डे हम लोग क्रॉन देखेंगे, क्रॉन और एटी और क्रॉन बोल के रहता है वो सर्विस, एटी और क्रॉन देखेंगे। और NFS तो देखी दो तले हर दिन के, NFS दिखा देंगे, NFS के थ्रू कैसे आप फोल्डर को शेयर कर सकते हो। 2 सिस्टम चाहिए होगा NFS के लिए, और क्रॉन के लिए 1 ही सिस्टम चाहिए होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, हैव ए नाइस वीकेंड अहेड सर थैंक यू सर। सर हाँ। नेटवर्क फाइल शेयरिंग सर NFS। हाँ, तुम लोग का नेक्स्ट डे क्लास नहीं है मेरे साथ, 3 ओके बोल रहे हैं। I have not class, I am having no class for you from Monday. You will be doing classes with Bulbul ma'am. She will be sharing the links and all. She will take care of it. And for your time, अच्छा लगा आप लोग से मिलके, बाय बाय। मंडे से नहीं मिलते हैं, मंडे से ये लोग के साथ बैठेंगे। सर ये मॉडल 3 के एग्जाम में आएगा सर? नहीं, मॉड्यूल 4 में है ये। मॉडल 4 के एग्जाम में आएगा। ओके सर। सर थोड़ा अटेंडेंस कर देते सर, लेट से थोड़ा ज्वाइन किए। कौन था? ठीक है, 3 रोहन शाह। सर एक चीज पूछना था सर। सर मंडे से हम लोग को वीडियो मिल सकता है ना सर? नहीं, यस सर। नहीं मिलेगा कुछ, बोले वीडियो वगैरह कुछ नहीं कुछ भी मिलेगा। नहीं मिलेगा सर। अच्छा एक काम करो, अभी तक का जो रिकॉर्डिंग है, आई एम आस्किंग KK 350 टू डाउनलोड ऑल द रिकॉर्डिंग एट योर एंड, बिकॉज आई विल रिमूव योर एक्सेस। कर चुके हो तो रिमूव कर देते हैं, तुम सबको शेयर कर देना। नो सर, अभी डाउनलोड कर लेंगे सर आज। कुछ नहीं मिलेगा, डाउनलोड कर लो अपने एंड पे जो भी है। सर KK 350 रोहन शाह सर ऑनलाइन। कौन सा होगा दे दिए। सर संजना शाह। सुदीप जना। ठीक है, और कौन है? हेमंत का हुआ? सर संजना शाह। सर सुदीप जना। निशान तो आया है इधर पे। हाँ, ये हो गया। सर संजना शाह। अरे दिए बाबू, ये देखो तुम्हारा नाम में अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। राहुल, और कौन है? हो गया। छोड़ो, और नहीं लेना है। अच्छा तो हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन, एक मिनट शांति से बैठो। आप लोग, आज सैटरडे है, आज और कल आप लोग सारे वीडियो डाउनलोड कर लो, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लो। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? आप जैसे इसमें जाओगे ना, आप इसको खोलोगे ऐसे, ये वाला फाइल है ना, इसको जैसे खोलते हो, अब ये फाइल यहाँ से डाउनलोड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या PDF में डाउनलोड कर लेना। तो कंप्लीट फोटो के साथ में PDF में ही करना, सो दैट अच्छा रहे। ठीक है, PDF में डाउनलोड कर लेना, तो डॉक्यूमेंट आपका हो गया। और आप जैसे ये क्लास डॉक्स में नोट्स में जाते हो, यहाँ पे
You go to classwork. You click on every parameter. इसको view material करना, वीडियो को इधर पे चलाना. ये जैसे वीडियो ऑन हुआ, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इसको डाउनलोड कर लेना. तुमने डाउनलोड किया है? कहाँ है? यूट्यूब में रखा है. से तुम्हारा लुकआउट है भाई, हम नहीं जानते. ये आप कहाँ पे रखोगे? तो आई विल रिमूव ऑल द एक्सेस फ्रॉम मंडे. ओके, आज या कल टाइम है आपके पास में, डाउनलोड कर लो. एंड आई विल रिमूव एवरीवनस एक्सेस फ्रॉम KK350. ओके, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम एवरीबॉडी. बाय बाय. ये तो दिए. कौन सा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा वीडियो कौन? कॉपीराइट नहीं डालेंगे उसके ऊपर? हम नहीं अपलोड कर रहे हैं कुछ. तुम अपना वीडियो बनाओ, मेरा वीडियो देख करके. हम जो भी बता रहे हैं वो तुम सुन लो, सुन के सीख लो, सीख के अपना बना लो. एब्सेंट रहे होंगे इसलिए एब्सेंट दिखा रहा. साइन कर. क्या नाम है तुम्हारा? तुम था? चलो, हो गया. थे और लॉग आउट हो गया. टाटा. अंकल भाई